गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। सारे लोग रेडी रहेंगे। टॉपिक भी बहुत ही शानदार है दोस्त। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार है और आज का ट्रेनिंग आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग होने वाला है। बहुत कुछ आज सीखने को आप सबको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं आज के ट्रेनिंग को। काफी वक्त हो चुका है और वक्त को डिले ना करते हुए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। पीपल वाई फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्त, वजह क्या होता है जो इंसान फेल हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में? दिक्कतें कहाँ आती है डायरेक्ट सेलिंग में इंसान जो फेल हो जाते हैं? दोस्त दिक्कतें तब आती है, पीपल फेल बिकॉज वजह क्या होता है, दिक्कतें कहाँ आ जाती है? तो दोस्त दिक्कत सबसे बड़ी जो आती है ना इंसान के पास, वो इंसान सही ढंग से काम नहीं करता। और काम क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्त उनका रीजन पर्पस क्लियर नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए काम करनी है, उनको पता ही नहीं है कि क्यों काम करनी है। तो दोस्त जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको काम क्यों करना है, जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, रीजन क्लियर नहीं होगा, तब दोस्त हम और आप काम ही नहीं कर सकते। अब मुझे सुबह उठना है और उसके बाद मुझे ब्रश करना है, तो क्यों ब्रश करना है ये मुझे पता नहीं है। मुझे नहाना है तो क्यों नहाना है ये मुझे पता ही नहीं है। क्या दोस्त मैं नहाऊंगा? क्या दोस्त बताइए मैं ब्रश करूंगा? नहीं करूंगा। तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं ब्रश करूंगा तो हमारी माउथ फ्रेश रहेगी, हमारे दांत साफ रहेंगे, हमारे दांत में बात किया जाए तो बहुत सारे फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। अगर हम नहाते तो हम नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम सबको पता होना चाहिए। जो दूसरा प्रॉब्लम इंसान के पास आता है दोस्त, डाइट सेलिंग में जो इंसान फेल होता है वजह क्या होता है? दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो राइट अपलाइन नहीं मिलने के कारण। अब दोस्त एक राइट अपलाइन होता क्या है? तो दोस्त अगर साधारण भाषा में एक आम लोगों की तरह अगर हम सब समझते हैं ना, तो मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर आज हम सबको सिखा रहा है, तो मान के चलिए हमारे गार्जियन है, अगर वो गार्जियन सही नहीं है, बात किया जाए तो उनको आता ही नहीं है प्लान कैसे शो करना है, लोगों से बातें कैसे करना है, लोगों का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सब अगर हम सबको पता नहीं होता, हमारे अपलाइन को पता नहीं होता है, तो दोस्त वो हमारा सही अपलाइन नहीं है। उनको पता होना चाहिए। और दोस्त अगर बाय द वे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और जस्ट एक दिन के बाद या फिर तुरंत वो किसी और को ज्वाइन करवा दे, और जैसे ही ज्वाइन करवाता है तो हम सबको लगता है कि यार अभी वो तो ज्वाइन किया, उसको पता ही क्या हुआ, तो वो क्या सही अप्लाई नहीं? नहीं दोस्त, समझिए बात को। उसके अंदर एक भावना आनी चाहिए, एक सोच आनी चाहिए कि अगर मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ तो अपने जस्ट जो ऑनलाइन जो मैंने ज्वाइन करवाया उसको लेके जाऊँ, अभी मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया तो मैं जो जो सीख रहा हूँ उनको सिखाऊं, तो दोस्त वो भी एक अच्छा अपलाइन होता है। अब दोस्त तीसरी जब बात करें, राइट कंपनी, सही कंपनी नहीं चूज कर पाते हैं दोस्त। अब बताता हूँ मैं सही कंपनी आखिर इंसान चूज क्यों नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है कि यार मैं अभी सोए रहूं और तुरंत मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं 10,000 किसी को दे दूं और मुझे रिटर्न में तुरंत 50,000 2 दिन 4 दिन के बाद मिल जाए और कुछ दिन के बाद फिर वो करोड़ों में बदल जाए। तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई प्लान अगर आप सबके पास आता है दोस्त, तो पहले आप सुनने से इनकार चले जाइएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा प्लान में ना कभी हुआ है, ना कभी लाइफ में हुआ है, ना होगा। तो दोस्त यहाँ लॉटरी किसी का लगता नहीं है। और जिस तरीके से अदर जगह पे इंसान वर्क करके पैसे करके कमाते, मेहनत करके कमाते, वैसे ही सेम ढंग से यहाँ पे इंसान कमाते। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अगर बिना किए हुए बहुत सारा कुछ किया हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसी कोई अगर कंपनी अगर आपको कह रही है तो ऐसा होता नहीं है। अब दोस्त बात किया जाए राइट सिस्टम, चौथा जो राइट सिस्टम, सिस्टम राइट सबसे बड़ा चीज दोस्तों, कंपनी का एक अपना सिस्टम बना हुआ होता है जो कि गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बाद का जितना भी चीज प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है हम सबको, वो हमारे अपलाइन के द्वारा बनाया गया होता है। कहीं ना कहीं हो सके वो जस्ट हमारे सीनियर अपलाइन हो, उसके ऊपर का अपलाइन हो, उसके ऊपर का अपलाइन हो सके कंपनी का फर्स्ट ज्वाइनर हो, और हो सके कुछ डायरेक्टर के साथ मिल के उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा प्लान को डिस्कस किए। जैसे कि प्लान डिस्कस क्या किए कि बात किया जाए आज मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको कैसे अच्छा से मैं सिखा पाऊँ, तो वैसे कोई नया सिस्टम जनरेट किए, कैसे मैं लोगों को और बेहतर ढंग से प्लान
बात किया जाए प्लान का फोल्डर बनाने सिखाऊं या फिर प्लान का कैटलॉग बनाने सिखाऊं, तो ये सारे सिस्टम्स हैं। और फिर पेपर प्लान भी बहुत लोगों को मैटर करता है कि पेपर प्लान में मैं कैसे लोगों को अच्छे ढंग से समझाना सिखाऊं। ये सारे सिस्टम्स है और भी बहुत सारे सिस्टम्स है जो कि बात किया जाए तो आपके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ कैसे डिसिप्लिन में लाया जाए, ये सारा सिस्टम्स अगर कोई बनाता है तो कंपनी का तो ऑलरेडी एक होता है कि उसके अंतर्गत आप काम नहीं कर रहे तो फिर आप आउट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नादान होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो वो सारा कुछ अगर लोगों को बात किया जाए तो ट्रेंड करने के लिए कौन सेटअप करता है सिस्टम, तो वो सिस्टम सेटअप करते हुए आपके अपलाइन सेटअप करते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्त एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइस। आपके पास प्रत्येक दिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास दो चॉइस होता है। एक चॉइस होता है गो बैक टू स्लीप एंड ड्रीम। पहला जो चॉइस होता है दोस्त आप उठें और फिर से सो गए और फिर सपने देखे, हाँ सेठ चिल्ली के जैसा यार करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, मेरे दुनिया में आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, हाँ मेरी शादी यहाँ हो जाएगी तो मेरे पास ये सारा कुछ आ जाएगा दोस्त। और दूसरा जो इंसान उठता है गेट अप एंड कैच योर ड्रीम, उठता है और बस रेडी होता है फटाफट और अपनी ड्रीम को फाइट करने के लिए, हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। बताइए सफल कौन होगा? सफल कौन होगा? ये आंसर आप सबको पता है। अगर आंसर आप सबको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा इंसान सफल होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब दोस्त बात की जाए डू यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, क्या आप सचमुच सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में? दोस्त सबसे पहला एक काम जरूर कीजिएगा अपनी लाइफ में, नेवर ब्लेम्स एनीवन इन योर लाइफ। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप अपने लाइफ में कभी भी ब्लेम मत कीजिएगा। अगर आप फेल हैं, पास हैं, कुछ भी अगर पास हो रहे ना तो अपना क्रेडिट हमेशा अपने सामने वाले को दीजिएगा जो आपको हेल्प कर रहा है। और दोस्त अगर आप कहीं ना कहीं उसमें अगर असफल हो जाते हैं तो कभी उसको ब्लेम मत कीजिएगा। दोस्त अगर आप इसको ब्लेम करते हैं ना दोस्त आप सबको पता है कि अगला डिमोटिवेट होगा, और अगला डिमोटिवेट होगा तो हो सके कि पहले की अपेक्षा अभी आपको कम सपोर्ट कर सके, कम आपको आइडियाज दे सके, कम आपकी मदद कर सके। मैं बता दूं दोस्त एक इंसान उतना ही कर सकता है जितना उसकी सोच, ठीक है। और जब दो इंसान अगर मिल जाते हैं ना तो दोस्त दोनों का माइंड सेट अलग अलग होता है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस का खजाना होता है, तो कभी भी ये गलती अपने लाइफ में मत कीजिएगा। नोट कीजिएगा ये 4 पॉइंट। दोस्त आपको लाइफ में 4 टाइप के इंसान मिलेंगे। पहले मिलेंगे गुड पीपल, बैड पीपल, दूसरे मिलेंगे बैड पीपल, तीसरे मिलेंगे वर्स्ट पीपल और तीसरे चौथे मिलेंगे बेस्ट पीपल। गुड पीपल जो अच्छे लोग होते हैं दोस्त आपके लाइफ में खुशियां भर देंगे, हैप्पीनेस बहुत सारा खुशियां भर देंगे। और जो बैड पीपल होते हैं दोस्तों आपको एक्सपीरियंस देके जाएंगे। और जो वर्स्ट पीपल होते हैं दोस्त आपको लेसन देके जाएंगे। और बेस्ट पीपल जो होते हैं ना दोस्तों आपको मेमोरीज देके जाएंगे। तो दोस्त याद रखिएगा ये 4 टाइप के लोग आपके लाइफ में हर एक व्यक्ति के लाइफ में आते हैं। चलिए दोस्त अब बात करते हैं ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। जी हाँ दोस्त ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए? बस बिजनेस ही नहीं दोस्त हर चीज को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है दोस्त। विदाउट ट्रेनिंग दोस्त आपको पता है कि अगर आप अगर तैरने के लिए तालाब में जा रहे हैं और आपको तैरना नहीं आता हो तो कहीं ना कहीं आप डूबेंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे। और फिर कहीं ना कहीं हो सके कि अगर कोई हेल्प ना करे तो आप डूब जाएंगे। लेकिन वही दोस्त आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं ना अगर तालाब में तैरने के लिए दोस्त आप इमेज में देख रहे हो कि इंसान है तैरता हुआ इंसान कितना आराम से अपने हाथ को फैला के फ्लॉट में अपना ऊपर में तैर रहा है। तो दोस्त ट्रेनिंग का ये असर होता है हम सबकी जिंदगी में, हर जगह ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिना ट्रेनिंग का उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्रेनिंग ले लेते तो उस काम को आप इतने अच्छे ढंग से करेंगे ना दोस्त, इतने अच्छे ढंग से करेंगे ना दोस्त जिस चीज का एक्सपीरियंस आप सबने अपनी लाइफ में किया होगा। जो काम आपको आता है वो काम आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, और जो काम आपको नहीं आता है उसमें बहुत सारे एजुकेशन आपके पास आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग हम सबके लाइफ में बहुत ही जरूरी है। अब दोस्त बात करें डोंट लेट योर गोल टेक द बैक सीट। इसका मतलब क्या दोस्त? अपनी गोल को कभी भी पीछे की सीट पर ना जाने दें। अगर आप अपनी गोल को पीछे की सीट पर जाने दे रहे हैं दोस्त तो बहुत ही आप पीछे छूट सकते हैं। कंपटीशन का जमाना है। अब दोस्त बात करें आप अपनी गोल को पीछे की सीट पर जाने से कैसे बचाएं? दोस्त आपके लाइफ में ये 4 बटन बहुत ही जरूरी है। जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है ऐसे ये 4 बटन बहुत ही जरूरी है। जिसमें से बात किया जाए दोस्त फोकस का बटन आपको ऑन रखना है अपनी लाइफ में, हमेशा फोकस करना है। कोई भी चीज अगर कोई बता रहा है तो उसको अच्छे ढंग से देखना है, सुनना है, उसके बारे में अच्छे से समझना है। और दोस्त मोटिवेशन का बटन ऑन रखना अपनी लाइफ में, मोटिवेट रहना है। कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं, कभी सोचना ही नहीं कि ये काम हमसे नहीं होगा। जी हाँ दोस्त होगा, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और आप सीखने के लिए मोटिवेट रहेंगे तो दोस्त आप अपनी लाइफ में हर चीज के लिए मोटिवेट रहेंगे। और जो दोस्त तीसरा डेडिकेशन, निष्ठा भाव से उसमें पूरे डूब जाइए। जिस काम को आप सीखने के लिए जा रहे हैं ना, किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है ना और अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं ना, आपको अपने ड्रीम में डूबना पड़ेगा, डेप्थ तक जाना होगा।
और उसका अच्छा से अच्छा निचोड़ लेके आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब आप उस टाइप का अगर एक्टिविटी करने लगते हैं ना दोस्तों, आपका बात क्या है, ड्रीम कभी भी पीछे नहीं छूट सकता। दोस्त सबसे बड़ा पॉइंट, एक्सक्यूज का बटन आपको अपने लाइफ में ऑफ कर देना, आज से नहीं, अभी से, अभी तुरंत, अभी से एक्सक्यूज का बटन ऑफ कर दीजिए। कभी भी नो मत कीजिएगा, कभी भी बहाने मत बनाइएगा। आप किसी बहाने बनाते हैं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और दोस्त पीछे क्या, बहुत कुछ लाइफ में खो बैठेंगे अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो। और दोस्त उस वक्त में, जिस वक्त में आप एक्सक्यूज बना रहे हो, उस वक्त में आप दो चीज जरूर सोचिए, अगर मैं करता हूँ तो, और ना करता हूँ तो, करता हूँ तो क्या फायदा होगा, ना करता हूँ तो क्या फायदा होगा। दोस्त आपको वहीं पे आपको परफेक्ट डिसीजन आपका माइंड आप दे दे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सारे लोग अपनी ड्रीम को फुलफिल कीजिए। उम्मीद है सारे लोग को ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सब अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत जल्द अपने लाइफ में वो सारी ड्रीम को फुलफिल करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।